Bombay talkies, Bombay talkies, Bombay talkies. Silence, lights, sound, camera, action. बॉम्बे टॉकीज में आज आप सुनेंगे अभिनेता और पार्श्व गायक अरुण बख्शी से रेणु चतुर्वेदी की फिल्मी गपशप। नमस्कार दोस्तों, बॉम्बे टॉकीज में आज हम मुलाकात ऐसी शख्सियत से करवा रहे हैं जिनको आपके सब चहेते अभिनेताओं ने बहुत ठिशुम ठिशुम करके पीटा है और उन्होंने भी पीटा होगा जरूर। जी हाँ, समझ गए आप कि विलेन है। फिल्मों में एक विलेन के तौर पर आपने देखा होगा उन्हें, और उसके साथ साथ बहुत सारे गाने भी उनके सुने हैं। 300 से अधिक गाने गा चुके हैं फिल्मों में, और अभिनेता के तौर पर अभिनय की क्षमता भी आप देख चुके हैं। जी हाँ, हम स्वागत करते हैं आज अपने कार्यक्रम में अरुण बख्शी जी का। स्वागत जी, नमस्कार। नमस्कार। थैंक यू वेरी मच। तो हम लोग अगर गायक बख्शी जी से बात करें या अभिनेता, ये डिसाइड करना पड़ेगा। श्रोताओं आपको क्या लगता है पहले? लेकिन हमें लगता है कि सबसे पहले 4 लाइन जो आपने कर्मा में गाई है उसको सुना के शुरू करें तो ज्यादा मजा आएगा। देखिए, वो मैं जो है पद्य करके सुनाऊंगा जी। इट वॉज वे बैक इन 1984। यस, वो था, जात न पूछे पात न पूछे, न पूछेगा तेरा धर्मा, रब तेरा बंदे एक दिन पूछेगा तेरा कर्मा। जब ये 4 लाइन सुभाष घई साहब की फिल्म कर्मा में गाई गई थी तो उसी वक्त मेरा डिसीजन हो गया था कि ये 4 लाइन जो हैं मेरे लिए गुरु मंत्र भी हैं कि जात पात कोई नहीं पूछेगा, सिर्फ कर्म है, और कर्म संन्यास योग। कर्म में अगर संन्यास ना हो तो कर्म का मजा नहीं है। तो आज तक उसी मंत्र पे चल रहा हूँ, कर्म भी करता हूँ, साथ में सन्यासी भी हूँ, और लाइफ खूबसूरत है। कर्म की बात और सन्यास उसके साथ जुड़ा हो, जैसे आपने कहा कि बड़ा अच्छा योग है, लेकिन इस पर अभी चर्चा नहीं करते हैं, बाद में करेंगे जरूर इस पर कि कर्म सन्यास के साथ कैसे जुड़ सकता है। बड़ा लोगों को आश्चर्य लग रहा होगा। चलिए बात करते हैं कि कैसे फिल्मी लाइन पर आप आ गए। अरुण बख्शी जी, फिल्मी दुनिया में कदम कैसे रखा आपने, कैसे इधर मुड़ गए? जी, मेरा पहला कदम जो था वो लुधियाना से चल के बम्बई आना था जी। और उसके बाद एक डिसिप्लिन था, अनुशासन था मेरे दिमाग में कि मैं पहले फिल्मों में नहीं कूदूंगा। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने रेडियो किया। अच्छा। रेडियो बेसिकली मेरा होम है, क्योंकि ये बेसिकली मेरा हेवनली अबोर्ड है। यहाँ से हमने शुरुआत की है। आज मैं विविध भारती में ही मैं बैठा हूँ, लेकिन आज अपने घर तो आया हूँ। क्या बात है। तो पहले मैंने रेडियो किया। बड़े अच्छा, तो रेडियो में के लिए आपको यहाँ आने की क्या जरूरत है मुंबई? नो, मैं वहां पे रेडियो करता था, जालंधर रेडियो जालंधर में वहाँ मैं प्लेस करता था। मैं रेडियो करने नहीं आया था, लेकिन मेरा पहला स्टेप रेडियो था। अच्छा, यहाँ आने के बाद उसका मकसद ये था कि मैं अगर लंबा चलता हूँ तो मेरा तलफ्फुज़ बड़ा सही होना चाहिए, मेरा उच्चारण सही होना चाहिए। उसके लिए पहला कदम रेडियो है, क्योंकि रेडियो की सबसे खासियत यह है कि यहाँ उच्चारण को तोला जाता है कि आपकी बातचीत में, आपकी उर्दू में, आपकी हिंदी में, आपकी अंग्रेजी में कितना कुछ एक, और फिर उन लोगों के साथ दोस्ती बड़ी गहरी हो जाती है जिनका ये क्वालिफिकेशन उनके अंदर हो, उनका तलफ्फुज़ हमसे अच्छा हो, जिनसे हम सीखने को हमको मिलता है। फिर ये ऑल इंडिया रेडियो और विविध भारती के अलावा I did lot of work with Amin Sayani साहब, the great Amin Sayani साहब, महाजन जी also, मनोहर महाजन। हाँ जी, उनके साथ भी मैंने किया। वो रूपा सांगले जी थी, उनके बड़े सुपरहिट प्रोग्राम होते थे, एंड उसमें एक एटमॉस्फेयर बड़ा अच्छा था, बड़े अच्छे लोग थे जी। They had innocence in their hearts, very helpful। अगर कोई तलफ्फुज़ में कुछ नुक्ता नहीं है तो वो बड़े प्यार से समझाते थे। तो वहाँ से शुरू किया। फिर अमीन साहब, द ग्रेट मैन जी। और फिर एक दिन उन्होंने मुझे, अमीन साहब ने बोला कि भाई अरुण बख्शी, ऐसा है कि यू आर नॉट मेंट फॉर रेडियो, यू शुड ट्राई फॉर द फिल्म्स। और मैंने उस वक्त अपना थिएटर नहीं छोड़ा था। आई वाज विद IPTA इप्टा, और हमारे 2-3 प्लेस बड़े अच्छे चल रहे थे। एक प्ले का नाम था बकरी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना साहब का था, सत्यू साहब ने उसको डायरेक्ट किया था। फिर दूसरा था सफेद कुंडली, और उसमें 55 गाने थे, पहले प्ले में 21 गाने थे। तो इस यात्रा में सबसे पहले रेडियो, थिएटर, और उसके बाद फिर आई वॉज पिक्ड अप बाय, जैसे मैंने ये 4 लाइनें आपको सुनाई, एंड प्लस आई वॉज पिक्ड अप बाय साउथ डायरेक्टर साहब, उनका नाम था के बालचंद्र,
जिन्होंने कमल हसन और रजनीकांत जी को इंट्रोड्यूस किया था, जी। उन्होंने हमको भी इंट्रोड्यूस किया। फिल्म का नाम था जरा सी जिंदगी। अच्छा। वो भी हमको अपने बूते मिली। एक एड की थी, लकीली उन्होंने उस एड को देखा, उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया और सवेरे 6 o'clock मुझे जुहू में होटल में बुलाया गया। उस रात को मुझे नींद नहीं आई और मुझे पता चला कि वो पेंटर का रोल है। तो 2-4 दिन की मैंने दाढ़ी बढ़ाई, जीन्स और ऊपर एक कुर्ता पहना और वहां गया। आई वाज देयर बाय 5 o'clock के कहीं लेट ना हो जाऊं। ये लोग साउथ के लोग जो है ना, जो डिसिप्लिन लोग हैं, दे कॉल यू एट 6 o'clock in the morning, 5 o'clock in the morning। अच्छा। हाँ जी। तो 6 o'clock dot the door was opened and Mr. K. Balachandra was sitting right over there and he saw me. Oh yes, he's my painter. He is my painter. अच्छा। वो विद 1 ही मिनट की बात हुई है बस। और चाय पिलाई ही। उन्होंने पूछा है कि आप क्या करते हो, तो मैंने उनको बोला मैं थिएटर करता हूँ, मैं रेडियो करता हूँ। That's जी। it. मेरे पास और कुछ भी नहीं है, दोनों लेकिन ये plus मेरा point। खजाना है। जी। ये मेरा खजाना यही है। उसके बाद वो, क्योंकि गुलजार साहब लिख रहे थे, उससे वो फिल्म की शान कुछ और थी। जाहिर है। और उसमें देखिए, आई स्टार्टेड ऑन थिएटर एज अ सिंगर एक्टर और ऑन सेलुलॉइड आई स्टार्टेड एज ए डम पेंटर। डम, गूंगा था मैं। जी। बस यात्रा शुरू हो गई। फिर अप्स एंड डाउन्स, रिगमोराल, ऊपर कभी क्या समुद्र है। समुद्र का टाइड कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे आता है। जब टाइड ऊपर जाता है तो एवरीथिंग यू आर ऑन टॉप। आप महान हो, आप ग्रेट हो, फर्स्ट क्लास हो, लोग आपकी चापलूसी करेंगे, आपको आशीर्वाद भी मुफ्त में मिलेंगे। सब कुछ मिलता है। आप बड़ी फिल्म कर रहे हैं, ये है वो है। वो तब तक देखा जाता है जब तक जो फिल्म है या गाने का अल्टीमेटली हुआ क्या है, गाने का क्या है, क्या हिट हुई कि नहीं हुई। दैट फिल्म वाज क्रिटिकली अक्लेम्ड, लव्ड बाय ऑल, बट अगर कहीं बॉक्स ऑफिस के ऊपर वो हिट नहीं थी, वो सफल नहीं थी। फिर वो जो आशीर्वाद थे लोगों ने अपने वापस ले लिए। अच्छा। जो मुझे दिए थे। हाँ, क्योंकि आप सफल नहीं हुए। सफल नहीं हुए तो हमको चस्का तो लग गया था। वो एक अच्छे लोगों ने हमको स्क्रीन के कवर पेज पे दिया। एक कपाडिया जी थे, ही वाज द एडिटर ऑफ स्क्रीन। उससे इट वाज वेरी बूस्टिंग, वेरी बूस्टिंग। इस शहर में बड़े कमाल कमाल के लोग। कौन सा सन था? ये ना बताऊं आपको सन कौन सा था। क्यों? बड़ी खूबसूरती से आप बातों को घुमा रहे हैं अरुण जी, सन नहीं बता रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, पर हम आपको और श्रोताओं को गाना तो सुना सकते हैं ना, तो बात को हम आगे जारी रखेंगे। आइए सुनते हैं पहले ये गीत। जो भी हो दिल आज दो, कल ये समा फिर हो न हो। हमें जो कहना था हमने कह दिया, कुछ तो मेरी जान तुम भी कहो। दिल धड़कता है, डर सा लगता है, मैं लुट जाऊं कहीं ऐसा न हो। तुम जो भी हो दिल आज दो, कल ये समा फिर हो न हो। जाने तुम कैसी कैसी चाल चलोगी, जाने कितनों का बुरा हाल करोगी, जिसे चाहोगी उसे निहाल करोगी, तुम जो भी करोगी कमाल करोगी। तुम जो भी हो दिल आज दो, कल ये समा फिर हो न हो।
हमें जो कहना था हमने कह दिया, कुछ तो मेरी जान तुम भी कहो। दिल धड़कता है, डर सा लगता है, मैं लुट जाऊं कहीं ऐसा ना हो। तुम जो भी हो दिल आज दो, कल ये समा फिर हो न हो। La 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 la. चेहरा तुम्हारा बड़ा भोला भाला है, दिल पे सितम ये तो ढाने वाला है, किसी पे तुम्हारा दिल आने वाला है, आज कोई दुनिया से जाने वाला है। जो भी हो दिल आज दो, कल ये समा फिर हो न हो। हमें जो कहना था हमने कह दिया, कुछ तो मेरी जान तुम भी कहो। दिल धड़कता है, डर सा लगता है, मैं लुट जाऊं कहीं ऐसा ना हो। जो भी हो दिल आज दो, कल ये समा फिर हो न हो। हमने सुना ये गीत और हम बातचीत कर रहे हैं अरुण बख्शी के साथ। तो आइए बात को जारी रखते हैं। अच्छा चलिए, अपने फिल्म का नाम बता अरे दीजिए तो पता क्यों ही चल बताऊं जाएगा। आपको सन, आप मेरी उम्र जान जाएंगी। मेरी 32 नहीं, मैंने ईयर्स आपकी है। उम्र तो पूछी नहीं कि अरे उस समय नहीं, आप कितने बड़े थे। आपकी आवाज में कुछ एक ऐसा कटाक्ष है कि बता दो सन कौन सा था। अरे क्यों बताऊं सन आपको मैं। भाई श्रोताओं, ऐसा है कि चलिए अरुण बख्शी जी नहीं बता रहे हैं, चलिए लेकिन हम लोग कहीं ना कहीं से पता कर लेंगे। चलिए आपकी जन्म तिथि ही पूछ लेते हैं फिर तो। हाँ सिर्फ मैं आप महीना बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, चलिए बताइए। आई एम 11 जून। 11 जून। I'm चलिए a 11 Gemini. जून को पैदा हुए थे और हाँ कहाँ जी। पर? मैं लुधियाना में पैदा हुआ। लुधियाना में। चलिए, हमने ये अच्छा हुआ कि अस्पताल का नाम नहीं पूछा, नहीं तो निकल हाँ हाँ मैं बताता हूँ CMC। अजय मुझे पता है, आंखें खोल के देखा है, ये CMC है। ओके फाइन, CMC। अच्छा, पैदा होते ही आपने देख लिया? बाकायदा उसी वक्त पता चल गया क्या था बात कि है। क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज। वाओ। फिर उसके साथ स्कूल था, वहां से मैंने 8वीं की शिक्षा ली। दैट वाज इविंग क्रिश्चियन स्कूल। फिर 2 साल की ली मैंने, वही उसी सड़क पे था दूसरा स्कूल जी। उसी सड़क पे मेरा जन्म हुआ। उसी सड़क पे मैंने 8वीं पास की। फिर एक वाइली मेमोरियल स्कूल था, वहां से भी मैंने 2 साल किया। फिर मैं आर्या कॉलेज गया। अब जब स्कूल की बात कर रहे हैं तो कितने खुरापाती थे आप? मैं जी देखिए, नहीं, मेरा थे तो थे ही। देखिए, क्या-क्या मेरा किया ये धर्म, बताइए। जो मेरा धर्म है हाँ। वो है नॉटी। हाँ, क्या-क्या It's किया? fun to be naughty। ओस नॉटी रहना, लगता है कि नब्ज चल रही है आपकी। तो बचपन वाला वो बताइए तो, हाँ, कैसे हाँ। नब्ज चली आपकी? हम देखिए, हम जाते थे सवेरे सवेरे क्रिकेट खेलने के अच्छा। लिए। तो हमारे लुधियाने में क्या होता था कि लोग कभी कभी बाहर भी ना, गली के बाहर एक जगह करके ना, वहाँ अपनी चारपाई डाल के सो जाते थे। तो हम सिर्फ यही करते थे कि 4 लोग उनकी चारपाई को उठा के धीरे 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 ले जाके अगले चौक में रख देते थे। ऐसा? हाँ। उनको पता नहीं चला? ना जी, सोए होते थे वो। और जब तक वो जागते थे तब हम क्रिकेट खेल के आते थे। और हम दूर से देखते थे और वो हैरान होते थे कि मैं तो उस वहाँ चौक में सोया था, इस चौक में कैसे आ गया। आज भी शरारती हैं जी, वही है। नहीं पसंद। लाइफ को इतना सीरियस नहीं लेना चाहिए। तो जैसे फिल्मों में आप विलेन का रोल करते हैं, धड़ाम धड़ाम मार खाते हैं पहले, तो तकलीफ नहीं होती फिर? नहीं, वो उसका मजा ही कुछ और है जी। देखिए, अच्छा। स्क्रिप्ट जो है वो लिखी जाती है लोगों की आंखों में। जो लोग आपके बारे में सोचते हैं वही स्क्रिप्ट होती है जी। और इस स्क्रिप्ट के साथ में ये होता है कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। यहाँ पे गुड बैड अगली रोल्स बहुत किए,
जैसे एक बड़ा कमाल का रोल था, अच्छे आदमी का रोल था, वो था महाभारत। आई प्लेड धृष्टद्युम्न इन दैट एंड उसके ऊपर बहुत मेहनत होती है। वो शुद्ध हिंदी का जो तलफ़ुज़ है, फिर उसके ऊपर फिर वॉक टॉक, बातचीत, सोच समझ, भाव, आंखों का सब चीज आप पूरा सोच चाहिए। समझ जो है आप सात्विक होना चाहिए या जैसे। नो सात्विक उस वक्त आपके विचार होने चाहिए, शॉर्ट के बाद में सात्विक होना कोई जरूरी नहीं है। उसी समय की अगर बात आप है। तामसिक भी हो तो तैयारी कोई बुरी मतलब- बात नहीं। नहीं, तैयारी के समय तो आप नहीं, तैयारी बहुत है। देखिए तैयारी, ओ गॉड, कैसे तैयारी करते हैं? देखिए मैं आपको बताऊं, जो तैयारी है ना उसमें ये है कि उसका माइंडसेट क्या होगा बंदे का। एक को स्क्रिप्ट में लिखे हुए डायलॉग मिलते हैं जी। और हम जैसे लोग खुराफाती लोग हैं, वो स्क्रिप्ट से आगे जाएंगे। अच्छा आगे जाएंगे, उसका अगर पॉलिटिकल कैरेक्टर है तो उसको आप कैसे लेंगे, अच्छा, उसका माइंडसेट क्या होगा, किस तरह से सोचेगा, उसका एटीट्यूड क्या होगा, और ये सब करने के बाद में फिर इतनी एफर्ट डालने का है कि वो चीज जो है एफर्टलेस हो जाए और लगे ही ना कि एक्टिंग हो रही है। चलिए, अभी आपने जैसे बात की कि एक अगर राजनेता है तो क्या आपको लगता है क्या पुट डालते हैं उसमें, कौन सी अपनी वो चीज डालते हैं खास? देखिए क्या सोच? कभी कभी ये होता है कि अगर सपोज कीजिए नेता है, जी मैंने एक गाना गाया था, राजकुमार जी की फिल्म थी जहाँ राजकुमार थे, जैकी श्रॉफ थे, गॉड एंड गन। जी उसका एटीट्यूड था नेता का, उसका मुखड़ा था, नेताओं की डगर पे चमचो दिखाओ चल के, जी ये देश है तुम्हारा खा जाओ इसको तल के। एक तो एटीट्यूड ये है जी और एक है फिर जवाब आता है कि भाई नेता का रोल है, अच्छा क्या है एक वर्ड में बताओ, बोले इज ए गॉड, अच्छा फर्स्ट क्लास। तो गॉड है तो फिर सब कुछ पॉजिटिव है, एवरीथिंग इज पॉजिटिव। तो बोले कि या कोई और आए तो भाई क्या नेता, क्या क्या रोल क्या है, नेता का है, बोले क्या है, तो कुछ बोलने लगे तो हम बोल देते हैं, तो गॉड को, गॉड की स्पेलिंग उल्टे करने, इज इट ए डॉग, समझ जाते हैं, पूरा एटीट्यूड सामने, डायलॉग पूरा जो है ना सामने आ जाता है कि ये कैरेक्टर कुछ ऐसा होगा, कुछ वैसा होगा। सो वो वैसा ही फिर किसी को पकड़ना पड़ता है, उसका अंदाजे बयां जो है उसको देखना पड़ता है, जिसको मैनरिज्म बोलते हैं, या उसका हाव भाव, कुछ अपना अलग अंदाज से हाथ चलाना या आंखें चलाना या कुछ और। हाँ जी, बहुत कुछ। भाव ये भंगिमा जो कुछ आपने उस बोला है तरीके से आप बिल्कुल कह रहे सही हैं। है जी उसके साथ में वो जो उर्दू एक ऐसी खूबसूरत लैंग्वेज क्या है बात। कि अगर उसका सही इस्तेमाल हो तो उसकी बात ही कुछ और है। जाना जाती है। या लोग आजकल फिल्में देखते हैं, वे देख लिया, ये कर लिया। जी। मैं आजकल फिल्में नहीं देखता हूँ क्योंकि रियल लाइफ में इतने कैरेक्टर मिलते हैं, इतने कैरेक्टर मिलते हैं कि आप अगर उनको गौर से देखो, मैं फिर नोट्स बनाता हूँ, फिर मैं कोशिश करता हूँ कि अपने अंदर उर्दू के तकरीबन कोई व्हाट यू से मैं कुछ 100-150 वर्ड्स डालने की कोशिश करता हूँ। मैं उनको पढ़ता हूँ, देखता हूँ, वो सब, क्योंकि नहीं तो आपका जो पूरा जो प्रोग्रेस है, जो ग्रोथ है, वो रुक जाती है, स्टैग्नेंट हो जाती है, क्योंकि सभी लोग वो नेताओं को वैसी नजर से देखेंगे। अगर आप किसी और कंट्री में जाके देखें लोगों को, यू फाइंड डिफरेंट काइंड ऑफ, जैसे कि तरह तरह के जो कंट्रीज हैं उनकी बातचीत है, अलग अलग बातचीत है, बड़ा मजा आता है। बॉम्बे टॉकीज में आज के मेहमान हैं अरुण बख्शी। आप सब इनके अभिनय से मुतासिर हैं, तो इनसे हम बातचीत जारी रखते हैं इस गीत के बाद। मंदिर प्यार है पूजा, प्यार है तीरथ धाम, प्यार के इस मंदिर में गूंजे हर पल तेरा नाम। दाता तेरे कई नाम, ओ दाता, दाता तेरे कई नाम। ओ दाता, दाता तेरे कई नाम, ओ दाता, दाता, दाता तेरे कई नाम। ओ कोई पुकारे किसी नाम से, कोई पुकारे किसी नाम से, आए तो सबके काम। दाता, दाता तेरे कई नाम, ओ दाता, दाता तेरे कई नाम।
सुबह हो शाम दाता, दाता तेरे कई नाम, दाता 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 तेरे कई नाम। आपने सब कुछ कर लिया अरुण जी। देखिए भाई, मतलब अगर हम बात करें तो सब कुछ, थिएटर भी कर लिया आपने, यानी कि नाटक भी किया। फिर ये हिंदी फिल्मों का सिलसिला कैसे शुरू हुआ, और आपकी पहली फिल्म कौन सी थी, और वहां के लिए आपने क्या तैयारी की? फिर क्या है कि तैयारी तो करनी पड़ेगी। साउथ के जो लोग हैं, डायरेक्टर्स हैं, वो चाहते हैं कि आपने कौन सा एटीट्यूड पकड़ के आप लाए हैं, आपके होमवर्क में क्या है। मैंने रिसेंटली किया था, हमारे लिए तो हर चीज कल की बात है जी, इसलिए वी डोंट डिस्कस एज एंड एनीथिंग एंड एवरीथिंग, यू नो। आई डिड दैट फिल्म, सलमान खान वाज द हीरो, क्योंकि हालांकि मैंने उसके साथ 5-6 फिल्में की हैं। ही इज लाइक ए लिटिल ब्रदर। एंड वो उसमें जो डायरेक्टर थे प्रियदर्शन जी, वो हमसे एक्सपेक्ट करते थे कि हम क्या लाए हैं घर से। तो मैंने जैकी श्रॉफ से बोला, मैं कहा यार, मैं बोले ये सब से कुछ पूछ रहे हैं, हैव यू थॉट अबाउट दिस? मैं कहा हाँ, मैं कुछ सोचा हूँ। अब उसमें मैंने जो सोचा था, अब वो उसको कहने के लिए हिम्मत भी चाहिए प्रियदर्शन जी को, लेकिन मेरे में जरूरत है, हिम्मत है। तो बोले क्या है कि यू आर ए सेंट, यू आर ए मैड सेंट। तो मैंने उनको बोला कि वो हवा में तानपुरा बजाएगा। अच्छा। वो जो मेरा कैरेक्टर, वो हवा में तानपुरा बजाएगा, और वो जो पंजाबी की गालियां हैं, जब पंजाबी एपिथेट्स है, उसकी ठुमरी बनाएगा। अच्छा, ठुमरी बनाएगा पंजाबी की गालियों की, हार्ड कोर गालियां। तो बोले फाइन, ओके। ही लिसन टू मी वेरी पेशेंटली, क्योंकि ये चीजें जो है ना, इट कैन सेट द ट्रेंड, न्यू ट्रेंड। जी जरूर। मैं पता लगा तानपुरा बजा रहा हूँ हवा में। उसको बोला कि वो डाइल्यूट करके जो आपने गाली लाए हैं ना, उसको डाइल्यूट करके एक बोल दीजिए। पता नहीं आपके यहाँ पे इजाजत है कि नहीं है कि मैं एक वर्ड बोल सकता हूँ। वो कमीना था। इसके ऊपर तो फिल्म भी आई है। तो कमीना तो कोलोकियल वर्ड है। ओमपुरी साहब वो आते हैं, हमको सबको डांटते हैं, हम सारे पगले हैं।
आगे सलमान खान खड़े हुए हैं, बोले कि डोंट टेल सलमान खान कि यू आर इम्प्रोवाइजिंग इट। तो मैंने कहा फाइन। बोले कि जब वो डांट के आपको कस डांट करके ओमपुरी साहब चले जाएं वापस, तो आप शुरू कीजिए। तो वो ये था, दारे दारे कमीना 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 दे दा। ये किया, सलमान पीछे मुड़ा, देखा, हे क्या, अरे मैं क्या गाने दे, तेरा जाता क्या है रे। इट वॉज ओकेड बाय डायरेक्टर। ये क्रेजीनेस जब आप लेवल लेके आप आगे नहीं जाएंगे तो कुछ नहीं होगा। यू हैव टू क्रिएट समथिंग। ये तो मैं अब बड़ी डाइल्यूटेड गाली बोल रहा हूँ, पंजाबी में तो वड्डियां वड्डियां होती चीजें होती हैं, उनकी ठुमरी जो बनाने का मजा आता है, ऐसे करके हम लोग उसको करते हैं। क्योंकि इस फिल्म का एक गाना सुन लेते हैं। क्योंकि इतना प्यार तुमको करते हैं हम, क्या जान लोगे हमारी सनम। प्यार तुमको करते हैं हम, क्योंकि इतना प्यार तुमको करते हैं हम। क्या जान लोगे हमारी सनम, क्योंकि इतना प्यार तुमको करते हैं हम। क्या जान लोगे हमारी सनम, क्योंकि इतना प्यार तुमको करते हैं हम। हमारे दिल की तुम थोड़ी सी कदर कर लो, हम तुम पे मरते हैं, थोड़ी सी फिक्र कर लो, फिक्र कर लो। क्योंकि इतना प्यार तुमको करते हैं हम। क्या जान लोगे हमारी सनम, क्योंकि इतना प्यार तुमको करते हैं हम। तूने ओ जाना दीवाना किया है, दीवाना किया इस कदर, दीवाना किया इस कदर। चाहत में तेरी बुलाया, जहाँ को न दिल को किसी की खबर, न दिल को किसी की खबर। रगों में मोहब्बत का एहसास जरा भर लो, हम तुम पे मरते हैं, थोड़ी सी फिक्र कर लो, फिक्र कर लो। क्योंकि इतना प्यार तुमको
करते हैं हम, क्या जानोगे हमारी सनम, क्योंकि इतना प्यार तुमको करते हैं हम। तुमसे है सांसें, तुम्हीं से है धड़कन, तुम्हीं से है दीवानगी, तुम्हीं से है दीवानगी। रब ने हमें दी है जाने तमन्ना, तुम्हारे लिए जिंदगी, तुम्हारे लिए जिंदगी। वादा संग जीने का तुम जाने जिगर कर लो, हम तुमसे मरते हैं, थोड़ी सी फिक्र कर लो, फिक्र कर लो। क्योंकि इतना प्यार तुमको करते हैं हम, क्या जानोगे हमारी सनम, क्योंकि इतना प्यार तुमको करते हैं हम, क्या जानोगे, क्या जानोगे, क्या जानोगे क्या जानोगे। हमारी सनम। 5 फिल्में आपने सलमान खान के संग की, मतलब आपके साथ सलमान जी ने की। और कौन सी फिल्म जिसका चर्चा करें? सलमान के साथ लव की थी फिल्म। जी उसमें एक पूरा सीन बड़ा क्लासिक सा सीन है, उसमें अमजद खान साहब हैं सीन जी। में, मैं हूँ और ये जेल में बंद है सलमान साहब। सारा सीन गाने में है। अच्छा वो हमारे टीचर हैं, म्यूजिक टीचर हैं। कौन? अमजद खान साहब। अच्छा। मेरे भी उस्ताद हैं, वो उनके भी उस्ताद हैं। तो वो दरवाजा खोलते मेरे थाने का, आई एम इंस्पेक्टर, बोले मैं आ सकता हूँ अंदर? अरे मैं क्या उस्ताद जी आप, हाल कैसा है जनाब का, क्या ख्याल है आपका, लाइक दिस। पूरा सीन एक गाने में, यू नो, एक 3 4 5 गाने वो हुआ। और उसके अलावा उसकी यादें बड़ी खूबसूरत हैं। हम उसको वो जो आज का उसका मयार है, वेल डिजर्व्ड है सलमान का, बहुत ही प्यारा छोटे भाई की तरह है हमारे। और उसके अलावा बागी थी फिल्म, हमने उसको मेहनत करते देखा है। और वी रेसिप्रोकेट ईच अदर विद द हार्ड वर्क, वी अप्रिशिएट अदर पर्सन्स हार्ड वर्क। जब उसका उरूज है तो मुनासिब नहीं है कि हम उसको डिस्टर्ब करें, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि हम जब भी एक एक्स्ट्रा मूव करके जाएंगे उस तरफ जी। तो आप ये देखिए कि रास्ते में वो आ जाती है, हमारे रास्ते में एक चीज आ जाती है वहां जाने के लिए। तब आप पूछेंगे कि वो रास्ते में चीज क्या आती है? वो हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट है कि अगर उधर से कॉल आए तो जाने का मजा कुछ और है। क्या बात? अगर यहाँ से मैं चले जाऊं, 1 बार जाऊंगा, 2 बार जाऊंगा, 3 बार जाऊंगा, nobody is employment exchange to anyone। जी। सो खूबसूरती यही है कि अपनी खुददारी संभालते रहिए, अपना काम करते रहिए। जब समय आएगा ग्रेसफुली आपको बुलाया जाएगा, आप चाहिए बाकायदा वहां पे काम कीजिए। तो आपने हमारा जैसे कहा कि इसके पहले लव फिल्म का और भी कोई सीन आपकी यादें हैं, या बागी का? बागी आई वॉज अ बैड मैन, वेरी वेरी बैड मैन, बहुत बुरा आदमी था। तो उसके लिए क्या तैयारी करते हैं, या करने के बाद वो जब आप सीन कर लेते हैं उसके बाद क्या होती है? नहीं, वो एक स्पॉन्टेनिटी भी है जी, एक प्रॉम्प्टनेस भी है। एक सीन था उसमें कि राजू श्रेष्ठा लेके आता है सलमान को कि ये नया लड़का है, ब्ला ब्ला ब्ला। तो मैं उसको हाँ हूँ नहीं बोलता हूँ, मैं सारा विसल में किया सीन। अच्छा। बोले ये है, क्या करता है? खाली है जी, वेला है ऐसा है। तो पूरा सीन हमने एक विसल में किया। वो स्पॉन्टेनिटी भी होती है। अगर आपकी नॉटीनेस, आपकी फ्रीडम जो है इंटेक्ट है, तो आई थिंक आप इम्प्रोवाइज कर सकते हो अच्छे ढंग से। तो क्या लगता है कि जैसे आपने सिटी वाली बात की, तो डायरेक्टर तुरंत स्वीकार कर लेते हैं, या वो सब वेवलेंथ में वी आर ऑन द सेम पेज? ही हैज टू बी बिगर मैड देन अस। उसका रिसीविंग स्टेशन जो है वो ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए जी। जो स्क्रिप्ट है वो कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं है, वो चेंज कर सकते हैं आप,
लाइफ का भी ऐसा ही है। तो इम्प्रॉम्प्टू और वो जो उसका वो तेवर है वो वैसा होता है। नहीं, लेकिन जैसे कि हर बार अगर आप जैसे इम्प्रोवाइज करते हैं या जब खुद से कुछ निकालते हैं नयापन, तो जरूरी तो नहीं है स्वीकार कर ले डायरेक्टर, या कर लेते हैं हर बार? नहीं, क्या होता उसका आपके ऊपर विश्वास होना चाहिए। अभी मैं फिल्म टोकन की शूटिंग करके आया हूँ जी। और उसमें मुझे लगा कि मेरे कैरेक्टर में कुछ खालीपन है, खाली खाली सपन है। डायलॉग हो गए, सीन्स भी हो गए, ये भी हो गया, वो भी हो गया, एक तकिया कलाम चाहिए था। और वो जो कैरेक्टर था वो है आगरा का रहने वाला है और उसकी लाइफ में बेल्ट जो है वो है वृंदावन की है, वहाँ का बाशिंदा है। तो उनका एक स्टाइल होता है राधे राधे जी, नमस्कार राधे राधे, गुड मॉर्निंग राधे 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 राधे। तो उसी को मैंने कुछ तकिया कलाम बना के, पता लगा वो लाइवली बन गया। आई आस्क्ड माय डायरेक्टर, उनका नाम रवि कला जी है, लेडी है, उनकी फर्स्ट फिल्म है, बट शी इज लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। अब मैंने कहा कि ये राधे राधे को मैं म्यूजिक में करना चाहता हूँ। बोले हाँ कीजिए ना, कीजिए कीजिए कीजिए। फिर वो बनाया मैंने, अगर आपकी इजाजत हो तो। स्वागत। राधे 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 राधे, और राधे 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 राधे, ओ राधे 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 राधे, बोलो राधे 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 राधे, हे राधे 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 राधे, ओ राधे 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 राधे, बाकी आधे एक राधे राधे। क्या बात ये है, करके एक कर लेते हैं। वाह, राधे राधे। चल शेख हसीना मेरे सपनों में आए, एक चंचल शेख हसीना मेरे सपनों में आए, मुझे एक झलक दिखला के वो मेरे दिल का चैन चुराए, मेरे दिल का चैन चुराए, एक चंचल शौक हसीना मेरे सपनों में आए, मुझे एक झलक दिखला के वो मेरे दिल का चैन चुराए, मेरे दिल का चैन चुराए। होठों से मदिरा छलके, गालों पे है अंगारे, फूलों के जैसी खिलती जवानी, नैना नशीले हैं कजरारे, होठों से मदिरा छलके, गालों पे है अंगारे, फूलों के जैसी खिलती जवानी, नैना नशीले हैं कजरारे, जैसे
कि नागिन डोले, ऐसे चले बल खाके, मदहोश कर दे मुझको, देखे जो वो शर्मा के। कभी खुले जो जुल्फे उसकी, घटा गगन पे छाए, चंचल शोख हसीना मेरे सपनों में आए। मुझे एक झलक दिखला के वो मेरे दिल का चैन चुराए, मेरे दिल का चैन चुराए। झील में खिलता एक कंवल, वो है किसी शायर की गजल। बाहें उठा के ले अंगड़ाई, दिल में मचा दे कोई हलचल। झील में खिलता एक कंवल, वो है किसी शायर की गजल। बाहें उठा के ले अंगड़ाई, दिल में मचा दे कोई हलचल। परियों की वो शहजादी, चेहरा है भोला भाला, देखा है जब से उसको मैं हो गया मतवाला। यही दुआएं मांगू हर पल, वो मुझको मिल जाए। चंचल शोख हसीना मेरे सपनों में आए। मुझे एक झलक दिखला के वो मेरे दिल का चैन चुराए, मेरे दिल का चैन चुराए। अब हमें ये बताइए, आप डायलॉग में कैसे लिया उसको आपने? हर डायलॉग वो उसकी एक जगह थी, जगह बनानी पड़ती है। इसका क्लाइमेक्स में बड़ा मजा आया कि खजाना मिल जाता है। उसके ऊपर सीन बहुत सीरियस चल रहा था, साथी कलाकार वो सीन कुछ होता है। फन फिल्म में उनको देखना चाहिए कि वो फन फिल्म है यार, सुर का जरा सुर ताल देख लें आप। तो पता लगा वो सीन नीचे जा रहा था। तो उसके बाद जब हो गया तो आई स्टार्टेड क्लैपिंग 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 क्लैपिंग, फिर मैं गाना शुरू किया। एवरीबडी टुक इट दैट वे। वो उन्होंने करके नाचना शुरू कर दिया। एक फिल्म को अच्छी एंडिंग भी मिल गई, बीच में भी सीन्स में राधे राधे डाल दिया। स्क्रिप्ट भी खुश, डायरेक्टर भी खुश, मैं भी खुश, लोग भी खुश। ये आपका पुट आ जाता है उसमें। हाँ जी, हाँ जी, आपकी अपनी जो पहचान है वो आ जाती है। या नहीं करना पड़ता है, व्हाई नॉट। लेकिन जैसे कितनी लगभग आपने फिल्म की है अभी तक? मैंने की जी 175-80 के आसपास की है फिल्म जी। तो इतना मैनरिज्म या इतना कोई तकिया कलाम किसी में लाना, किसी में कोई खास अंदाज लाना, कैसे सोच पाते हैं? जैसे विसिल वाली बात आपने जैसे कहीं सीटी बजा के आपने जैसे सारे कन्वर्सेशन किए, बातचीत की, कैसे जहन में आया? किसी खास वजह से? नहीं, मैं आपको बताऊं, ये आपने बड़ी कमाल की बात पूछी। उसका ये है कि जब मैं देखता हूं कि डायरेक्टर की सोच समझ, वो ग्रुप, उनकी सोच समझ मेरी सोच समझ से कम है जी, तो फिर मैं अपने स्टाइल से सजेशन देता हूं। अच्छा। क्योंकि मुझे मालूम है कि जो लेवल मैंने लाइफ का सेट किया हुआ है मैं उनको देता हूं। और जहां मुझे लगता है कि डायरेक्टर सोच समझ, प्रोड्यूसर, उनकी जो राइटिंग है और मेरी सोच से कहीं ऊपर है,
तो वहां पे मैं अपनी झोली आगे कर देता हूँ कि जो मिल जाए एक अदा मिल जाए, एक अंदाज़े बयां मिल जाए, एक कुछ तेवर मिल जाए, एक मुद्रा मिल जाए, जी। फिर मुझे मिलती है। मैं उन डायरेक्टर्स को कहता हूँ कि आप रिहर्सल कीजिए, मैं आपको देखना चाहूंगा। अच्छा। तो वो जब करते हैं तो कुछ ना कुछ मिलता है, एक वॉक में, टॉक में, आंख में, बातचीत में मिलता है। ये बताने के लिए किस फिल्म का जिक्र करना चाहेंगे आप? मैं कहना चाहूंगा देयर वाज अ सीरियल कॉल्ड अजनबी। जी। अगर आप मेरे साथ अभी भी अपने ऑफिस में मुझे लोगों से मिलवाएं तो कोई ना कोई बोल देगा। उसमें आई प्लेड शकूर राना's रोल। जी। शकूर राना जो था वो एजेंट था। अजनबी सीरियल वाज ऑन कश्मीर। उसमें जो आते हैं बाहर से लोग, जी। और आतंकवाद के ऊपर था। जी जी। तो मेरे अंदर था कि वो शकूर राना नाम रखा मैंने उन्होंने मुझे बोला कि आप नाम रखिए, अपना नामकरण कीजिए। और यकीन मानिए उसकी खास बात थी उस कैरेक्टर की। हैट्स ऑफ टू माय डायरेक्टर, हैट्स ऑफ बत्रा साहब, महेंद्र बत्रा एंड रमेश शर्मा जी। उन्होंने बोला कि अरुण जी आपको हथकड़ियां डाली हुई हैं और आप आर्मी की गाड़ी में हैं, तो आप यहाँ से वहां जाएं, क्या करेंगे? मुझे समझ आ गई कि ये कहेंगे कि, मैंने कहा सर मुझे नहीं पता, आप बताएं। एंड आई वाज प्रिपेयर्ड जी कि ये क्या कहेंगे, उसके लिए मैं रेडी था। बोले क्या करेंगे? मैं कहा सर आप बताइए ना। बोले यहाँ पे आप गाना गाएंगे। मैं कहा हियर इट इज। आप यकीन मानिए मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, मैं कहा गाना है मेरे पास जी। और गाना है, मुझे शर्त मेरी ये है कि आप मुझे हारमोनियम मंगवा दीजिए। हम लोग चेंबूर में शूट कर रहे थे और वो उन्होंने हारमोनियम जो था वो था ओशीवरा में, ओशीवरा से वहां तक आया हारमोनियम। मैंने कहा मुझे 1 घंटा रियाज करने दीजिए। अच्छा। 1 घंटा रियाज किया मैंने। मैं कहा आई एम रेडी। आप यकीन मानिए मैंने कुछ 18-19 मिनट का एक शॉट दिया। अच्छा। और वो गाना जो था ऐसा चिपका है लोगों की जहनियत पे, ऐसा चिपका है। वो 50s का गाना था, अर्ली 50s का। बोल मिटी दिया बावया तेरे दुखा ने मार मुका लिया, मेरा सोना माही आजा हो, बूहे अगे लावा बेरियां, गल्ला घर घर होण तेरियां मेरियां, मैनू शक्ल विखा जा आजा हो। ये था। और उस कैरेक्टर की खूबसूरती थी कि वो कैरेक्टर गाना गाता था, कत्ल करता था। कत्ल करता था और वो गाता था। और मैंने सिंसियरली इसीलिए किया कि आतंकवाद से लोगों को नफरत होनी चाहिए, नफरत होनी चाहिए। और वही हुआ कि जो ईमानदारी से हमने काम किया था, वो बोल मिटी दिया बावया का लोगों की जहन में चला गया गाना। और इस गाने ने मेरी जिंदगी की मेजर इवेंट है, मेगा इवेंट है ये गाना। मैं जहां भी देश विदेश जाता हूँ, जाता रहता हूँ, तो पहले फरमाइश दूर से आती है कि बोल मिट्टी दिया बावया गाइए। तो मैं आपको वो 2 लाइनें सुनाता हूं। जाहिर है कि हमारे श्रोता भी नहीं छोड़ते हैं, वो भी बहुत जिद्दी हैं। बिल्कुल नहीं, आप देखिएगा इसके नीचे के जो कमेंट्स जो होंगे उसमें ये शकूर राना बोल मिट्टी दिया बावया आएगा। जब भी आप इसको डालेंगे, मैं इरशाद कर रहा हूँ। इरशाद है जी? जी जी, स्वागत। इजाजत है? ओए बोल मिट्टी दिया, ओए बोल मिट्टी दिया बावे आवे तेरे, ओ तेरे दुखा ने मार मुका दे आवे, मेरा सोना माही आजा होए, आजा होए, बूहे अगे लावा, बूहे अगे लावा, बूहे अगे लावा बेरियां, वह गल्ला कर कर होण तेरियां मेरियां, वह मैनू शक्ल विखा जा आजा होए, आजा होए, आजा होए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये गाना मतलब ऐसा छपा है लोगों के दिलों में,
बंदा रहेगा कि नहीं रहेगा, लेकिन ये गाना उनके दिलों में रहेगा। मेरा वैसे भी निवास स्थान जो है जी, वो लोगों के दिल ही है, मैं क्या दिलों में बात है, रहता हूँ। क्या बात है। ये आतंकवाद का निंदनीय है। दुनिया के किसी कोने में भी ये नहीं होना चाहिए। लिव एंड लेट लिव की एक पॉलिसी होनी चाहिए, उसमें आप जिंदा रहें। दुनिया जो है एक वसुधैव कुटुंबकम है, जी। छोटा सा परिवार है। जहां पे भी जाएं, देखिए हिंदुस्तान में ये है कि अपनी बोली मोहब्बत की बोली, जी, अपनी बोली मोहब्बत की बोली, न हिंदी न उर्दू न हिंदुस्तानी। क्या बात है। मोहब्बत की लैंग्वेज जब तक जहां तक जाती है तो आप ये समझ लीजिए कि वहां एक ऑर्बिट बन जाता है, नक्षत्र बन जाता है। जी, तो इसलिए जब भी बुरे आदमी का रोल आता है, खास तौर पे आतंकवादी का, तो मैं उसकी ईमानदारी से करता हूं ताकि उसको गालियां पड़े, लोग उसको बाकायदा को ये कहें कि नफरत डिस्कार्ड हो उससे। डिस्कार्ड दिस, ये जहनियत, ये सोच को नहीं होना चाहिए। लेकिन आप उस रोल को करने के बाद आपसे भी तो व्यक्तिगत तौर पे लोग गुस्सा हाँ करते जी। होंगे, कैसे? अरे डैनी साहब रोज पूछते थे मुझसे कि आज कितनी गालियां। फिर? मैं कहा सर आज 8 पड़ी है। बोले किसकी? माता जी की, बहन जी की, जितनी गालियां पड़ती थी तो हिसाब करते थे कि आज इतनी गालियां हैं। लेकिन ये नहीं मुझे पता था कि लोग मुझे अपने दिल में बिठा कर रखेंगे। क्या बात। शायद मेरी आवाज की वजह से। ये मेरी आवाज है भी नहीं जो मैंने गाया हूँ, ये मेरी माँ की आवाज है। मेरी माँ भी कीर्तन जागरण में आंखें बंद करके सारी रात गा सकती थी, विदाउट एनी कॉपी। कोई कॉपी नहीं थी, कोई उनकी होमवर्क नहीं होता था। अच्छा, मुझे लगता है कि ये आवाज तो माँ की है, मेरी तो है, मेरा तो कुछ भी नहीं है। वाह। हाँ, मैं तो बस नॉटी आदमी हूँ, शरारती आदमी हूँ। चलिए, नोटी तो हैं आप, लेकिन माँ ने जो दिया है वो बड़े प्यार से दिया है और आपने उसको संजो कर रखा है, ये भी बड़ी भारी बात है। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। है वतन वतन मेरे आबाद रहे तो, है वतन वतन मेरे आबाद रहे तो, है वतन वतन मेरे आबाद रहे तो, मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तो, मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तो, है वतन मेरे वतन, है वतन मेरे वतन। तू ही मेरी मंजिल है, पहचान तुझी से, तू ही मेरी मंजिल है, पहचान तुझी से। पहुंचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तो, पहुंचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तो, है वतन मेरे वतन, है वतन मेरे वतन। तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दो, तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दो, कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तो, कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तो, है वतन वतन मेरे आबाद रहे तो, मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तो, है वतन मेरे वतन।
दोस्तों, बॉम्बे टॉकीज में हम आजकल बातचीत कर रहे हैं अरुण बख्शी से। आप सब ने इनकी अदाकारी देखी है, तो आज का उनसे बातचीत का ये अंश यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे बॉम्बे टॉकीज में अभिनेता और पार्श्व गायक अरुण बख्शी से रेणु चतुर्वेदी की फिल्मी गपशप। इस गपशप का अगला भाग इसी दिन इसी समय आप सुन सकते हैं। कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग HR पाटले का। प्रस्तुत करता है जुबैर खान। सेलुलाइट डिजिटल अपना बॉम्बे टॉकीज, पिक्चर ही कल्चर है अपना बॉम्बे टॉकीज। रॉकिंग है रोलिंग है अपना बॉम्बे टॉकीज। सुपर है डुपर है अपना बॉम्बे टॉकीज।